हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों के साथ माय हिमाचल न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हिमाचल की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। पेश है आज के समाचार। कौल सिंह बोले, मैंने तो जुमला कहा था, नहीं लूंगा राजनीति से संन्यास। उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ने अपनी गृह पंचायत से मिली लीड से कांग्रेस के दिग्गज नेता कौल सिंह को संन्यास पर भेजने का इंतजाम कर दिया था, जिन्होंने चुनाव के दौरान इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर ब्रिगेडियर को अपनी गृह पंचायत से बढ़त मिल गई तो वे संन्यास ले लेंगे। मंगलवार को जब परिणाम सामने आए तो मालूम हुआ कि खुशहाल ठाकुर ने अपनी गृह पंचायत नगवाई से 46 मतों की बढ़त ली है। इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी कही हुई बात को जुमला बता दिया और संन्यास लेने की बात से मुकर गए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कई जुमले कहे जाते हैं और उनकी बात भी सिर्फ एक चुनावी जुमला ही थी। हिमाचल उपचुनाव, महंगाई और भीतरघात ने डुबोई भाजपा की लुटिया। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई। मंडी लोकसभा सीट, अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा हलकों में भाजपा की लुटिया महंगाई और भीतरघात ने डुबो दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शासन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के गृह राज्य हिमाचल को यह झटका छोटा नहीं है। स्वाभाविक है कि चुनावी साल से ठीक पहले मुख्यमंत्री भी अंदर और बाहर के सभी विरोधियों के निशाने पर होंगे। संगठन के कई नेताओं को भी मोदी, शाह और नड्डा को हिसाब देना होगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इन उपचुनाव को मुख्यमंत्री के जिम्मे छोड़ दिया, जिससे यह उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए। जैसे ही टिकट बटे, शुरू से ही भाजपा कुछ सीटों पर कमजोर मानी जाने लगी थी। लैपटॉप नहीं, स्मार्टफोन देने की तैयारी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजा। राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र, जिन्हें प्रदेश सरकार हर साल टॉप में रहने पर लैपटॉप देती थी, उन्हें अब अगले साल से स्मार्टफोन मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना में बदलाव करते हुए अब लैपटॉप के बजाय स्मार्टफोन देने का प्रपोजल तैयार किया है, जिसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अब यदि इसे फाइनल मंजूरी मिलती है तो यह तय है कि अगली साल से छात्रों को लैपटॉप की जगह स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों मेधावियों को लैपटॉप लेने का इंतजार 2 साल बाद खत्म होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 19,000 मेधावियों को इसी माह सरकार की ओर से लैपटॉप दिए जाएंगे। हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 129 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से कांगड़ा में 62 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय व्यक्ति, शिमला में 86 वर्षीय बुजुर्ग और ऊना में 70 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश के 129 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,749 पहुंच गया है। कोरोना सक्रिय मामले 1,860 हो गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिला में 161, चंबा 21, हमीरपुर 346, कांगड़ा 795, किन्नौर 4, कुल्लू 36, लाहौल स्पीति 1, मंडी 149, शिमला 117, सिरमौर 2, सोलन 30 और ऊना में 198 सक्रिय मामले हैं। टर्म 1 परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने बनाए 2113 परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं की कक्षा की टर्म 1 परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लगभग 2113 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड के मुताबिक नकल रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वर्ष बोर्ड द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 आधार पर परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं।
टर्म 1 की परीक्षा नवंबर 2021 महीने तथा टर्म 2 की परीक्षा अप्रैल 2022 में होगी। 10वीं श्रेणी के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 परीक्षा 20 नवंबर से आरंभ हो रही है, जो कि 3 दिसंबर तक खत्म होगी। 12वीं की टर्म 1 की परीक्षा 18 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि 9 दिसंबर तक चलेगी। वहीं कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे भी हैं जिन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र जारी करने से पूर्व विद्यालय में परीक्षा भवन एवं बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र के लिए निर्धारित पात्रताओं का मौके पर निरीक्षण किया जाना है। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता हटी, अब विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार, विभागों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता हटते ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड सौंप दिया है। बुधवार को मुख्य सचिव सहित अन्य सचिवालय वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। परिवहन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, खाद्य आपूर्ति विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव व सचिवों ने विभागों के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग में जहां सड़कों को ठीक किया जाना है, वहीं उद्योग विभाग में इन्वेस्टर मीट व खाद्य आपूर्ति विभाग में उपभोक्ताओं को दिए जा रहे सस्ते राशन की समीक्षा की गई। अब आचार संहिता हटते ही विभागों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। धर्मशाला की पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग में पेड़ पर फंसा पायलट और गुजरात का पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रुनाग पर बुधवार को एक और बड़ा हादसा होने से टल गया। गुजरात के पर्यटक को लेकर उड़ा एक पैराग्लाइडर पायलट हवा के तेज झोंके से संतुलन खोने के बाद पेड़ पर अटक गया। इसके चलते दोनों को चोटें आई हैं। पेड़ पर अटके पायलट और पर्यटक को पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाया। बुधवार को इंद्रुनाग साइट पर पैराग्लाइडर पायलट ने गुजरात के पर्यटक के साथ टैंडम उड़ान भरी। इस दौरान पायलट लैंडिंग साइट की ओर जा रहा था तो तेज हवा के झोंके के चलते पायलट का संतुलन बिगड़ा। इस कारण पैराशूट दान्नू के जंगलों में चील के पेड़ में फंस गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, उपचुनाव में महंगाई के कारण नहीं हारे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उलट कहा कि पार्टी महंगाई के कारण नहीं हारी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को जीत नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने बुधवार को मां ज्वालामुखी के दरबार में अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला और भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपचुनाव में पर मिली हार पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी जनता के इस निर्णय को स्वीकार करती है और हार के कारणों पर पार्टी शीघ्र चिंतन और मंथन करेगी ताकि पता चल सके कि किन वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इससे 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार हो सकेगी और मिशन रिपीट कर सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें माय हिमाचल न्यूज़। जय हिंद, जय हिमाचल।